बाग उजाड़ने की एवज में पेड़ लगाकर हनुमान जी ने दिया प्रकृति को बचाने का संदेश। श्री प्राचीन रामलीला में आज एक अनोखा मंचन हुआ। हनुमान द्वारा अशोक वाटिका उजाड़ दी गई थी। इसका संदेश लेकर वो श्री राम जी के पास आए और सियासुदी का संदेश सुनाया, साथ ही वाटिका उजाड़ने का वाकया भी बताया। राम जी खुश हुए और साथ ही हनुमान जी को पेड़ पौधे उजाड़ने के एवज में मिशन छाया के सदस्यों के साथ रामलीला ग्राउंड में पौधे लगाए और समाज को प्रकृति बचाने का संदेश दिया। उसके बाद श्री राम जी ने लंका की तरफ सेना सहित कूच किया। उधर विभीषण ने रावण को श्री राम से संधि कर सीता माता को वापस भेजने का अनुरोध किया। घमंड से चूर रावण ने विभीषण को लात मारकर राज्य से बाहर जाने का आदेश सुनाया। सभी को जय श्री राम। सारे नगरवासी, शहरवासी, ग्रामवासी बड़े सुख में, आनंद में, राम जी का, हनुमान जी का प्रताप उन पे फल फूल रहा है और बड़ी भारी जनसलाभ बढ़ रहा है और सबको राम जी, हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं और यही हम कामना करते हैं। एक परंपरा भी शुरू की गई आज पेड़ लगाने की, जैसे जो पेड़ लगाने की एक नई परंपरा शुरू की गई है, इससे एक संदेश जा रहा है कि उजाड़ने से एक पेड़ काटो तो 100 पेड़ तो कम से कम लगाइए। तो ये हनुमान जी द्वारा और प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा एक प्रयास है, उसको सारे भारत में लागू होना चाहिए और इस करके यह कार्य आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज जो पेड़ लगाने की मुहिम चलाई है मिशन छाया के ऊपर से, तो क्या कहना चाहेंगे? जो अशोक वाटिका जब उजाड़ी गई तो वहाँ पर भगवान श्री राम को हनुमान के द्वारा जब बताया गया कि मैं सियासुद लेके आया हूँ और मैंने अशोक वाटिका उजाड़ी, तो वहाँ पर श्री राम जी ने अब की बार एक अध्याय जोड़ा गया। श्री राम जी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं और पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। जो धरती का वास्तविक स्वरूप है, हरा स्वरूप, वो खत्म होता जा रहा है। तो क्यों ना एक अब की बार प्रकृति का संरक्षण किया जाए। तो आदेश दिया हनुमत को, जो उनके हर कार्य को पूरा करते हैं, उनको कहा कि जाओ, अशोक वाटिका आपने उजाड़ी है, बड़े प्रेम पूर्वक आप जाएं और पेड़ पौधे लगा कर आएँ। और मिशन छाया के तत्वाधान में उनके सहयोग से जो मुकुटधारी हनुमान जो आप पीछे देख रहे हैं, उन्होंने बड़े ही उन्मादी रूप में आनंद करते हुए पेड़ पौधे लगाए। और एक बहुत ही अच्छा ये संदेश गया कि जब हनुमान जी किसी कार्य को अपने हाथों में ले लेते हैं तो निसंदेह वो कार्य पूरा होता है। और हमें बड़ी हम आशावादी हैं कि ज़रूर। कितना क्या है इसका ये परंपरा, जब पाकिस्तान और भारत एक था तो मुल्तान नगर है, वहाँ से परंपरा शुरू हुई थी। वहाँ पर मिट्टी के जो मुकुट है वो बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार ये बदलता चला गया और जब भारत वहाँ से विभाजित हुआ तो वहाँ की परंपरा भारत में लाई गई। और जो मुल्तान जो परिवार है वो पानीपत में बसा और वहाँ पर जो पानीपत के जो लोग हैं उन्होंने इस परंपरा को पूरे उत्तर भारत में विकसित किया। और वहीं से आप जो पीछे देख रहे हैं अब नए मुकुट भी कुछ आए हैं, ये पानीपत से ही ये पूरी की पूरी जो मुकुट की परंपरा है ये पूरे उत्तर भारत में चलती है। और बात करें अगर इनके वज़न की, तो ये वज़न 30 किलो से लेकर और 50 किलो तक चला जाता है। और सबसे अद्भुत बात ये है कि इसमें इनको 41 दिन तक की कठोर साधना में रखा जाता है। ना इनको किसी प्रकार का नमक खाने की वो है परमिशन है, ये ज़मीन पर सोते हैं, ना साबुन, किसी प्रकार का भी कोई भी जो सांसारिक कार्य है उसको दूर कर दिया जाता है। और लगातार ये हनुमान जी की साधना में मंदिर में अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। और ये 19 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और जो परसों एकादशी है उस दिन एकादशी को इनको इनका जो स्वरूप है वो उतारा जाएगा और इन्हें जो हर की पौड़ी है वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा और वहाँ पर इनका रूप उतारा जाएगा। और अद्भुत बात एक और बताऊंगा, जब इनका मुकुट इनको धारण करा दिया जाता है, एक जल का छींटा दिया जाता है और उसके बाद इनके अंदर हनुमान की ऊर्जा आती है। और आप देख रहे हैं कि पूरा मुकुट ऐसे बंधा हुआ है, कहीं से भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, उसके बावजूद भी इनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि लगातार 12-13 घंटे तक उन्मादित होकर ये पूरे नगर में ढोल नगाड़ों के साथ आनंदित होकर ये अपना पूरा यहाँ पर अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं। और जो हनुमान जो मुकुटधारी है, जितनी उसमें इससे आंकलन किया जाता है कि किसने कितना अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो जितना ज़्यादा ऊर्जित होकर नाचता है तो समझा जाता है कि उसने उतना ही अच्छा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और 41 दिन तक सिर्फ एक ही समय ये भोजन करके ये भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। का दृश्य था, वो भी बड़े उत्साह से, बड़ी श्रद्धा भाव से
हनुमान जियों का बार बार आना और नृत्य करना। शहर से हनुमान जी चल कर आए, इसलिए मंडप को बड़ा सुसज्जित किया हुआ था और सारा पंडाल राम में हनुमान में हो रहा था, जिसका पब्लिक श्रद्धालु जन बड़ा आनंद ले रहे थे और ये भव्य प्रदर्शन हो रहा था और इससे हम सब बड़े उत्साहित हैं और नगरवासियों का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं कि वो बड़ी शांति से श्रद्धा भाव से रामलीला को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम शहरवासियों का भी और सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से धन्यवाद। ये किसका है? और इस प्रकार शांति बनाए रखें, ये उनसे उम्मीद है।